बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टोपोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोपोलॉजी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है और इसके साथ हम इसकी एग्जांपल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, मैथ का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन है क्या। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर हमें उसकी डेफिनेशन समझ आ जाए, उसका कंसेप्ट हमें पता चल जाए, तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वो कह रहा है टोपोलॉजी लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक सेट है एक्स और वो नॉन एम्प्टी है। एम्प्टी सेट जरूर वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। एंड टॉ बी अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि अब टॉ हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। टॉ हमारे पास क्या है, कलेक्शन है किसकी, सबसेट ऑफ एक्स, किस एक्स के सबसेट की। यानी कि एक्स के जो हमारे पास सबसेट बनेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, कलेक्शन लेंगे, उनको हम कहते हैं टॉ। टॉ इज कॉल्ड द टोपोलॉजी ऑन एक्स। टॉ को हम कब कहेंगे कि वो टोपोलॉजी है ऑन एक्स पर, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। तो इसमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन में हमें बता क्या रहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और टॉ जो हमारे पास है वो कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स की। और टॉ को हम कब कहेंगे, वो हमारे पास टोपोलॉजी है, वो थ्री एक्सियम को हमारे पास सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ईच यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ टॉ इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ टॉ। यानी कि टॉ के किसी भी एलिमेंट का अगर हम यूनियन लें, टॉ के कोई भी एलिमेंट का अगर यूनियन लें, जो हमारे पास आंसर आए वो भी टॉ के अंदर बिलोंग्स होना चाहिए, यानी कि टॉ के अंदर मौजूद हो। इसके बाद ईच फिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ टॉ इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ टॉ। यानी कि टॉ के किसी भी एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन ले, उसका जो इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास जो आंसर आए वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए टॉ का। और उसके बाद थर्ड एक्सियम, फाई एंड एक्स आर द एलिमेंट ऑफ टॉ। फाई और एक्स भी हमारे पास एलिमेंट होंगे किसका, टॉ का। यानी कि हमने ऐसी कलेक्शन लेनी है जिसमें हमारे पास फाई भी मौजूद होना चाहिए और एक्स भी। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी तो स्टूडेंट्स, हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम एग्जांपल के थ्रू अब इसको मजीद क्लियर करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें टोपोलॉजी है क्या। अब हमारे पास देखिए, हमने बात की थी एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमने उसके पावर सेट लिए पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास है फाई ए बी सी, ए बी ए सी बी सी और एक्स। अब हम इसमें से टॉ कंसीडर करते हैं। अब टॉ हमारे पास क्या है, मैं टॉ वन ले लेता हूं, मेरे पास है इज इक्वल टू, हमने कहा था फाइव भी होना चाहिए, फाइव, और एक हमारे पास है ए बी ए बी। यानी कि मैंने टॉ वन ये कंसीडर कर लिया कि मेरे पास टॉ वन जो है वो है फाइव ए बी और ए बी। अब मैं इस पे टोपोलॉजी की डेफिनेशन अप्लाई करूंगा और चेक करूंगा मेरे पास टॉ जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी है कि नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये कलेक्शन नहीं है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि हमारे पास यूनियन लें किसी भी एलिमेंट का, तो हमारे पास जो यूनियन लेने से जो आंसर आए वो भी टॉ में से बिलोंग करना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसमें, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एलिमेंट और आएगा, वो है एक्स, क्योंकि फाइव एंड एक्स बिलोंग्स टू टॉ। अच्छा, अब मैं इसका लेता हूं यूनियन लेके चेक करता हूं। पहले मैं फाइव का मैं अगर यूनियन लूं ए के साथ, तो हमें पता है फाइव का जब यूनियन लेंगे ए के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए, और ए जो हमारे पास है वो बिलोंग कर रहा है टॉप वन में। इसी तरह अगर मैं फाइव का यूनियन लूं बी के साथ, तो तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी, और बी हमारे पास जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप वन में। इसी तरह अगर फाइव का मैं यूनियन लूं ए बी के साथ, तो वो भी बिलोंग करेगा ए बी, और ए बी हमारे पास टॉप वन में जो है वो एलिमेंट मौजूद है, तो ए बी बिलोंग्स टू टॉप वन। इसी तरह अगर मैं फाइव का यूनियन लूं एक्स के साथ, तो वो भी हमारे पास क्या है, फाइव यूनियन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू टॉप वन। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का आप लें। अब मैं चेक करता हूं ए बी का, ए यूनियन बी,
तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी, और ए बी भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप 1 में। इसी तरह अगर मैं बी का लूं, ए बी के साथ बी यूनियन ए बी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए बी, और वो भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप 1 में। अब किसी भी एलिमेंट का अगर यूनियन लें तो हमारे पास वो एलिमेंट जो है हमने देखा वो बिलोंग्स इसमें कर रहा है टॉप 1 में। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है होल्ड कर गई है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, इंटरसेक्शन लें। जब हम उस एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, टॉप में से। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो अगर मैं फाइव का मैं इंटरसेक्शन लूं ए के साथ, तो ये हमें पता है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा 5, और 5 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप 1 में। इसी तरह मैं किसी और एलिमेंट का अब ले लेता हूं। अब मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर ए का इंटरसेक्शन मैं बी के साथ लूं तो आंसर क्या आएगा 5, और वो भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप 1 में। इसी तरह अगर मैं अब बी का ए बी के साथ लूं, बी इंटरसेक्शन ए बी, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, इंटरसेक्शन बी, बी कॉमन है, और बी हमारे पास किसमें बिलोंग कर रहा है, टॉप 1 में। इसी तरह अगर मैं ए बी का एक्स के साथ लूं, ए बी इंटरसेक्शन एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर ए बी, और ए बी हमारे पास बिलोंग्स इसमें कर रहा है टॉप 1 में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा, हम किसी भी एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, टॉप 1 में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि फाइव एंड एक्स बिलोंग्स टू। अगर हम गौर करें अपने क्वेश्चन में, फाइव एंड एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, टॉप में, टॉप 1 में। ये देखें हमारे पास, तो इसका मतलब है कि टॉप 1 हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स, टॉप 1 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल। हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल हो, हम उसमें से क्या करेंगे, हमने कहा था टॉप हमारे पास कलेक्शन होती है किसकी, सबसेट ऑफ एक्स की। हमने कलेक्शन ली और उसको एग्जांपल के थ्रू हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले होल्ड करवाई, फिर सेकंड प्रॉपर्टी को चेक किया, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हमने कहा हमारे पास टॉप 1 इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स। टॉप 1 हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है ऑन एक्स पर। तो इस तरह हम किसी भी एग्जाम्पल को इसी मेथड से चेक कर सकते हैं कि वो आपके पास टोपोलॉजी है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको मजीद क्लियर करते हैं। मैंने क्या किया, टॉप 2 लिया जो कलेक्शन है किसकी, सबसेट ऑफ एक्स की। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है कि नहीं। तो सेम एज इट इज अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करेंगे पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले चेक करें, वो हमारे पास क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, कि यूनियन हमने चेक करना है। अगर गौर करें, मैं 5 का यूनियन लूं ए के साथ, तो आंसर क्या आएगा 5, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसमें, टॉप 2 में। इसी तरह अगर मैं ए सेट उसका यूनियन लूं सी के साथ, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा ए सी, जो कि हमारे पास टॉप 2 में बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती तो इसका मतलब हमें आगे चेक करवाने की जरूरत नहीं है। तो हम कह देंगे टॉप 2 डज नॉट बिलोंग्स। तो टॉप 2 इज नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो टॉप 2 हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी नहीं है ऑन एक्स पर। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल, जिसमें हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये चेक किया टोपोलॉजी कब होती है और टोपोलॉजी नहीं होती उसके लिए क्या कंडीशन है।